बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या किसी मकान के अंदर आसेब, भूत, प्रेत, शैतान, जिन्नात रहते हों, इंसानों को डराते हों, धमकाते हों, परेशान करते हों, या उसके घर के बच्चों को डराते हों? अगर किसी मकान पर खबीस आसेब, देवपरी वगैरह तंग करता हो, बच्चों को डराता धमकाता हो, चीज़ें गायब करता हो, या घर के अंदर किसी के ऊपर करतब जादू के असरात वगैरह जो है जिन्नात करता हो, यानी कि देव वगैरह करता हो, या ईंट पत्थर वगैरह फेंकते हों, रुपया पैसा संदूक या अलमारी के अंदर से गायब हो जाते हों, कंकरी छुरी वगैरह आते हों, या नापाक गंदी खबीस रूह मकान के अंदर रहती हो, गल्ला वगैरह ख़त्म हो जाता हो, यानी कि आपका अनाज वगैरह घर के अंदर से अगर चोरी हो जाता है, या रोटी वगैरह भी गायब हो जाती हो, या इसके अलावा जो पका हुआ खाना वो गायब कर देता हो, घर के अंदर डरावनापन लगता हो, कई आमिलों से आपने मकान का हिसार करा कर के आप थक गए हों, या कोई आमिल के जोर से मकान का हिसार काटता हो, मकान के अंदर तबाही बर्बादी शुरू हो जाती हो, और फिर आमिल को चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इस तरीके को करे तो उसको चाहिए कि आज हमारे बताए हुए तरीके से आप अपने मकान का हिसार कीजिएगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफज़ल खुदा कभी ज़िंदगी में इस तरीके की तकलीफ़ आएगी नहीं, आपकी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। तरीक़ा हम आपको पूरा बताएंगे, उससे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। तो अब इसका तरीक़ा अपने पूरा समाअत फरमा लेना है। तरीक़ा ये रहेगा कि जो भी हिसार करे तो उसको चाहिए कि मुर्गी के जो है मरीज़ से आपने देसी 6 अंडे मंगवाने हैं। देसी 6 अंडे आपने मंगवाने, वही देसी अंडे जो घर पर मुर्गियां पाली जाती हैं वो जो अंडे देती हैं वही अंडे होने चाहिए, फार्म वाले अंडे नहीं होने चाहिए। वो अंडे आपने मंगवाने हैं। मंगवाने के बाद फिर आपने जो है जो तरावीह वाली दुआ है, तरावी वाली दुआ कौन सी है? तरावी वाली दुआ जो है मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, आपकी स्क्रीन पर जो है नजर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान ज़िल मल्कि वल मलकूत, सुब्हान ज़िल इज़्ज़ति वल अज़मति वल हैबति वल क़ुदरति वल किब्रियाई वल जबरूत, सुब्हानल मलिकिल हय्यिल लज़ी ला यनामु व ला यमूतु अबदन अबदन, सुब्हुन क़ुद्दूसन रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर रूह, अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नारु या मुजीरु या मुजीर या मुजीर या मुजीर। ये 6 अंडों पर जो है आपने लिख लेने की है, ठीक है। 6 अंडों पर आपने जो है ये तरावीह वाली दुआ जो है आपने लिखने की है। अब लिखने के बाद जो है इसका पूरा तरीका आप समाअत फरमाइएगा कि और भी क्या लिखना है, और भी कुछ आपने लिखना है, वो भी पूरा तरीका मैं आपको बता दूं। जब तरावीह वाली दुआ अंडों पर आप लिख दें तो अंडों पर मकान की हिफाजत के लिए लिखे जाने वाली दुआ भी आपने लिखनी है। अब वो क्या लिखना है, तो आपने पहले नंबर पर जो है वल्लाहु खैरुन हाफिज़न व हुवा अरहमुर राहिमीन, ये भी आपने उसके नीचे आपने लिखना है। फिर उसके बाद दूसरी आयत आपने लिखनी है, ये जो लिखी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, लहू मुअक्क़िबातुन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह, बस ये वाली आयत आपने लिखनी है। इसके अलावा जो है और भी आयत आपने लिखनी है, मैं पूरा जो है आपको दिखा देता हूँ। फिर तीसरी आयत आपने लिखनी है, वहुवल काहिरुल फौक़ा इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, ठीक है। पारा नंबर 7 में ये आयत मौजूद है, ये आपने लिखनी है। फिर चौथी आयत ने लिखनी है वहिफ़्ज़म मिन कुल्लि शैतानिर रजीम, ठीक है। फिर 5वीं आयत लिखनी है बिहक़्क़ि वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम, पारा नंबर 3 शुरू की आयत है। फिर छठी आयत ये लिखनी है बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बिहक़्क़ि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इन तमाम चीज़ों के आपने जो है स्क्रीनशॉट ले लेने हैं और इनको जो है आपने आराम से लिखना है। ये 6 आयतें आपने जो है लिख देने की है। अब लिखने के बाद अब इसका तरीक़ा भी जो है समाअत फरमा लीजिएगा। अब लिखने के बाद आपने क्या करना है वो भी जो है हम आपको पूरा बताएंगे किस तरीके से आपने करना। जब 6 अंडों पर इस तरीके से जो है आप ये लिख लें, फिर जब आमिल अंडे पर दुआ लिख चुके तो आमिल को चाहिए कि अज़ीमत को 41 मरतबा लोबान पर, पानी पर और अंडे पर और अगरबत्ती पर पढ़ कर के जो है दम करे। फिर इस अज़ीमत के बाद सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा, आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ कर के दम करे। फिर पूरे मकान में पानी से जो है छींटा मरवाए और पूरे मकान में लोबान की धुनी दे
اور 41 दिन इसी तरीके से इसको जारी रखे। याद रहे कि पढ़ना जो है वो सिर्फ एक दिन पढ़ना है, मगर उस पानी का, लोबान का और तमाम चीज़ों का जो इस्तेमाल करना है वो आपने 41 दिन करना है। जब 41 दिन गुजर जाएं तो 41वें दिन मकान के चारों कोनों में जो है खुदबाकर अंडे दफन करना है। अंडे दफन करना है और फिर मकान के बीच में एक अंडा दफन करना है और एक सदर दरवाजे के बीच में दफन करना है। उससे पहले अभी आपने रुकना है। रुकना इसलिए है कि जो अजीमत आपने पढ़नी है, कौन सी अजीमत, जब आप दुआ को अंडों पर लिख दें तो आमिल को चाहिए कि अजीमत 41 मरतबा पढ़ें। वो अजीमत ये है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैफ अल्लाह कातिलुन कतला आरिजहा। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर अलीकन मलीकन तलीकन खालिकन मखलूकन काफियन शाफियन अर्तज़ा मुर्तज़ा बिहक़्क़ि या वदूदु व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा बिहक़्क़ि आसन तासन लासन सालूसन अजमऊन बिहक़्क़ि काफ हा या ऐन स्वाद मीम ऐन सीन काफ बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमा हिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा। बस इस तरीके से इस अजीमत को जो है आपने 41 मरतबा आपने पढ़ना है। कितनी मरतबा? 21 टाइम, यानी कि 41 मरतबा पढ़ना है। और वो सारी चीज़ें पढ़ना एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आमिल उस दुआ को लिख दे जो मैंने आपको बता दी है, तो लिखने के बाद जो है ये अजीमत जो मैंने पढ़ के सुनाई है इसको 41 मरतबा पढ़े। लोबान, पानी, अंडे, अगरबत्ती पर, ठीक है, ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। लोबान, पानी, अंडे और अगरबत्ती पर पढ़ कर के दम करे। फिर इस अजीमत के बाद सूरह मुज़म्मिल 41 मरतबा, आयतुल कुर्सी 41 मरतबा पढ़ कर के दम करे। फिर पूरे मकान में पानी से जो है छींटे मरवाए और पूरे मकान में लोबान की धुनी दे और 41 दिन इसी तरह से जारी रखे। वो अगरबत्तियाँ भी जो है 41 दिन जलाएं। अगरबत्तियाँ ज़्यादा आपने लेनी है। 41वें दिन मकान के चारे कोनों में जो है खुदबाकर एक एक अंडा दफन कर दे और फिर मकान के बीच में एक अंडा दफन कर दे और एक सदर दरवाज़ा, यानी कि जो मेन दरवाज़ा रहेगा उस दरवाजे पर एक अंडा दफन कर दे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बफज़ल खुदा, रब के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह मकान के अंदर जो भी चीज़ें आसेब खबीस जिन्नात असरात जो भी चीज़ें होंगी बफज़ल खुदा, अल्लाह के हुक्म करम से, अल्लाह के करम से, जितना भी बड़ा खबीस, कितना भी पुराना खबीस होगा वह इंशाअल्लाह मकान को छोड़ करके जो है भाग जाएगा। ये बेहतरीन ख़ास पावरफुल मुजर्रब तरीक़ा है मकान की हिफाजत के लिए। ज़रूर आजमाएं और फ़ायदा उठाएं। हमारा काम था वीडियो आप तक पहुँचाना। आपसे गुजारिश करते हैं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त अहबाब के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि दूसरे लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। हम दुआ करते हैं कि आप जहाँ भी रहें खुशहाल रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और आपके परिवार की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।